जरूरी सूचना। आप ही के जिले की मशहूर पहलवान, हम सब की शान गीता पहलवान शादी करने के लिए आए कई सारे पहलवान जिनको दे दी गीता ने फटकार। कोई नेक इंसान जो बनाना चाहता है अपनी नई पहचान। हे भगवान, हमको करने परेशान। हम याद है ना, सहनाई हैं, ले आए हैं सड़कों पे बंटी श्रीमान, क्योंकि लड़की है गीता पहलवान और बहुत मुश्किल शर्त रखे हैं उनके बाप जान। बताएं कौन सी शर्त? आइए। हाजी, अब अगर कोई पहलवान बचा हो तो बुलाओ। हमारी शान गीता पहलवान उसी लड़के से शादी करेगी जो उसे इस दंगल में पछाड़ देगा, ठीक है? सुना मुबारक भाई, आपने क्या कह के गए हमारे बड़े भाई साहब? अरे मेरी अम्बा जी, पहले ही दर्जन भर सूरमाओं का चूरमा बना चुकी है गीता बिटिया। लौंडे के आम के बागान में लटक रहे हैं। जो आपको लाला की वैरायटी दिखाएं, ये दशहरी, ये चौसा, ये लंगड़ा। अच्छा, आप तो नामुमकिन शादी कराने का ठेका लेते हो और फिर हमारी गीता बिटिया पुलिस में अफसर बनने वाली है। कोई तो होगा उसके लायक लड़का। अरे बुआ जी आप बिल्कुल लोड मत लो। आपकी गीता बिटिया के लिए लड़का ढूंढ कर लाएंगे हम। अरे पागल हुई चिड़िया, जरा सोच समझ के तो बात किया कर। कहाँ से लाएंगे इतने सारे पहलवान? अरे मुबारक भाई, आप टेंशन मत लो। वो चालू पुर्जा किस दिन काम आएगा? कौन सा? ओए कर रे लौंडे, बात सुन। मैं? हाँ तो क्यों? मेरी विशेष टिप्पणी की जरूरत पड़ गई? क्या नाम हैगा बेटा तेरा? बंटी, नाम है मेरा बंटी, है ना? कूल। कूल बेटा, पूरा नाम बता ठीक से, क्या हैगा? बंटेश्वर प्रसाद सिंह। अरे माय डियर, बड़ा कूल नाम है यार तेरा तो। मुबारक भाई, मतलब इसमें ना किसी ने गंदी वाली भड़ास निकाल दी। मतलब बंटेश्वर प्रसाद सिंह। अच्छा, सिंह लागे है तू। जन्मदिन कब होवे बेटा तेरा? आंटी, मेरा तो आधार कार्ड, लाइसेंस, पैन कार्ड सब बन चुका है। फिर ये सवाल क्यों? मैं सोच रही थी कि गीता बंटी सिंह कैसा रहेगा? अरे बुआ जी, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली कसम से। अरे इसका मुंह भी छीन लो। अरे बुआ जी, मुझ पे काहे की रसीद फाड़ रहे हो? मैं हूँ ना, मैं आपकी गीता के लिए एक सुंदर और सुशील लड़का ढूंढ के लेके आऊंगा। सुंदर का तो पता नहीं, सुशील तो मैं हूँ। और बुआ जी, आपने लोड लेना ही नहीं है। मुबारक भाई की तरफ से मैं आपको जुबान देती हूँ कि अगर अगले 24 घंटे में ये यानी कि बंटेश्वर प्रसाद सिंह आपकी गीता के लिए लड़का ढूंढ कर नहीं लाया ना, तो आपकी गीता का अगला दावेदार होगा ये। बोलो बेटा, मंजूर है ना? तो इस तरह फंसा ई बंटी और उसके चक्कर में फंसे हम। पर देखिए भैया, प्रभु की माया, एक होने वाली पुलिस अफसर को पुलिस वाले से ही मिलाया। My name is Bachan. खान साहब, मस्त लग रहा है ना लौंडा? चलो भाई, खेल खत्म, पैसा हजम।
आखिरकार बंटी ने लौंडा ढूंढ ही लिया। हेलो हेलो, ये चिलगोजा अमा, तुम्हें लगता है ये गीता को चित कर पाएगा? इसने ढूंढा है ना लौंडा, तो पक्का इसकी टाइम टाइम फिस सी होने वाली है। अच्छा, शर्त लगा ले। क्यों? तू बड़ा फूल रहे हैं। बबले, क्या है? कितनी बार समझा है कि शेर की पकड़ और बंटी की समझ पे कभी डाउट नहीं करना। मैं लौंडे पे नहीं बल्कि अपनी गारंटी पे कूद रहा हूँ। खत का मजमून भांप लेते हैं लिफाफा देखकर, और भतीजा कौन है ये पहचान लेते हैं चाचा देखकर। वाह वाह वाह, ओले यार, टैलेंट की किसी को कदर ही नहीं है। My name is Pechan and you गीता जी। आपको हराने आए। एटा में वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ रखा है मैंने। 7 दिन में 12 पहलवान चित का समझे। तो एक मौका हमको भी दे दीजिए, हो जाए। खटाई, शेख आया, शेख आया, शेख आया। दुबई से नहीं बल्कि बादाम शेक आया। दोनों पियो और फिर एक दूसरे पर कुल्ला करो। दंगल शुरू। सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे। दंगल 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 दंगल, माँ के पेट मर गिराऊंगा नहीं, हराऊंगा। हरा के बचाने वाले को माय नेम इज पेचन कहते हैं। बस ऐसी लाइनों पे जो है लड़कियां बावड़ी हो जाती हैं, फिर चाहे वो लड़की गीता पहलवान ही क्यों ना हो। तो आखिरकार हमारी शान गीता पहलवान को उसका जोड़ मिल ही गया। इस चिलगोजे ने गीता बिटिया को चित ही नहीं किया, ये तो माय डियर चितचोर निकला। आज खुश तो बहुत हो गए तुम, लेकिन आखिरकार इस चितचोर को ढूंढ के कौन लाया? अबे ओ फुकरा कहीं का। बुआ जी नमस्ते। नमस्ते मोरक भाई। आंदो आंदो, दंगल क्वीन बनी ब्यूटी क्वीन। ब्यूटी ऑन ड्यूटी। गीता कितनी सुंदर लग रही है कि तुम। आज पहली बार भरी पूरी लौंडिया लग रही है कि प्यार है या
सजा, ऐ मेरे दिल बता टूटता क्यों नहीं दर्द का सिलसिला। अरे गजब, लगता है ये शादी तो बगैर किसी स्यापे के निपट जाएगी। वाह मुबारक हो, मुबारक भाई। अरे मेरी शहनाई। मुबारक मियाँ और सियापों का रिश्ता वैसा ही है जैसे मोबाइल और चार्जर, ज्यादा देर एक दूसरे के बिना रह नहीं ना सकते। तो जी लो, आ गया सियापा। सुशील भाई, गीता दीदी का लेटर। गीता, अरे खुश रहो, दोनों खुश रहो। हाँ, आया आशीर्वाद अम्मा। मैदान प्राइड नाउ, बेचंस वाइफ अम्मा। बस सगाई तो हो गई और आज रात शादी भी हो जाएगी। जय माता की। अब तो बस पोते का मुंह देख लो तो सीधे स्वर्ग सिधारूंगी यहाँ। अरे बहन जी, ये आजकल के बच्चे हैं, कर लेंगे फैमिली प्लानिंग। ज्यादा फैमिली प्लानिंग की जरूरत ना हैगी। अरे हमारा बेटा फन्ने कहाँ है, शादी होते ही बहू की गोद हरी भरी हो जाएगी। हाँ, पर हमारी शान गीता पहलवान, इसकी भी चैंपियनशिप हैगी ना 3 महीने बाद, वो कॉमनवेल्थ वाली। अरे मैदान भाई साहब, अरे लेटर वेटर कहाँ आया हैगा सिलेक्शन का? आ गया, गीता के लिए कॉमनवेल्थ से लेटर आ गया। अरे बेचन बाबू, आप सब लोग काहे मुंह लटकाए बैठे हैं? गीता कॉमनवेल्थ में सिलेक्ट हो गई है। चलो बहुत ही खुशी की बात है। बहुरिया कुश्ती लड़ने के लिए जा तो ना पाएगी, दिल रह जाएगा बेचारी का। क्यों जा नहीं पाएगी माने? अरे बहन जी, आप इस कागज की अहमियत को नहीं समझ रही हैं। जिंदगी भर गीता ने तैयारी की इसके लिए। भाई साहब, ऐसा है कि लड़की पूरी जिंदगी एक ही चीज की तैयारी करती है, वो है शादी, जो आपकी लौंडिया की हो रही है ना हमारे लौंडे के साथ। क्यों? देखिए बहन जी, मैं शादी के लिए मना तो नहीं कर रहा हूँ, बस मैं तो ये कह रहा हूँ कि 6 महीने बाद में शादी करवा देंगे। एक बार वो कॉमनवेल्थ का कंपटीशन है वो पूरा हो जाए। ना 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 भाई साहब, शादी तो है ना आज ही होगी, और शादी हो जाने के बाद बहुरिया का ये कुश्ती लड़ना वरना है ना सब बंद। वो का है ना कि मिट्टी में लोग सांड मचाते हैं, सांड। घर की बहू है नहीं, बहू का काम है घर का चूल्हा चौका संभालना और खाली टाइम में पोते पैदा करना। क्यों बहन जी, सही कह रही हो ना? देखिए बहन जी, घर गृहस्थी हर लड़की संभाल सकती है, पर हर लड़की देश के लिए मेडल ना ला सकती। मेरी बिटिया गीता खास है, खास। तो एक खास बात हमारी भी सुन लीजिए, गीता या तो शादी कर ले या फिर दंगल, दोनों बातें साथ ना हो पाएगी, समझ गए? तो ठीक है, बात हो गई। गीता कुश्ती करेगी, शादी कैंसिल। अरे ये क्या बकवास कर रहे हो भाई साहब? अरे सारी जिंदगी लड़की बंदरों की तरह उछल कूद करती रह बेगी। अरे कबू ना कबू तो पहलवानी छोड़नी पड़ेगी ना उसे। अरे का ससुर जी, अब मेडल उडल की काहे इतनी चिंता कर रहे हैं? अरे मेडल लाएगा ना, दाई नेम इज बेचन। अरे हम है ना। बेचन क्रिया अपनी पास में रख, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। गीता बोल रहे बेटा इनको, तू शादी नहीं कर रही, दंगल करेगी। गीता बोलना बेटा। गीता, शादी तो हर किसी की हो जाती है, तुझे मौका मिल रहा है देश का तिरंगा लहराने का। तेरा सपना था ना ये तो। तू चुप रह। ठीक है, शादी करनी है तेरे को, कर ले शादी, पर मेरा भी फैसला सुन ले। मैं तेरा कन्यादान नहीं करूंगा, नहीं करूंगा तेरा कन्यादान। बिना बाबूजी की मर्जी की आज तक दंगल तक तो लड़ा नहीं मैंने,
अब बिना उनकी मर्जी के शादी नहीं करूंगी। बेचन, चल यहाँ से, मैं अपना सामान लेके आती हूँ। हो गया बड़ा वाला। बहन जी सुनिए तो, रुक जाइए बहन जी। बहन जी रुक तो जाइए, बात तो सुनिए बहन जी। अरे गीता तो बच्ची हैगी, बचपने में आके बक बक कर गई हैगी, पर हम जाने हैं कि बेचन बाबू से अच्छा दूल्हा हम चिराग लेके भी ढूंढेंगे ना तो भी ना मिलेगा हमारे गीता ताई। लो जी, कर लो बात। वो तो बचपना में बोल गई, और भाई साहब जे तो अच्छे खासे मुस्टंडे हैंगे। उन्हें ना देख रहा कि जिद में आके अपनी बिटिया का बारात वापस भेज रहे हैंगे। बारात वापस? ना बहन जी, बारात वापस ना ले जाइए। क्या मुँह दिखाएंगे हम मोहल्ला गांव में? ये तो आपके जड़ बुद्धि मैदान भाई साहब को सोचनी चाहिए थी बहन जी। बहन जी सुनिए तो। माय डियर बहन जी, हमारी बात सुनिए। देखिए, हमारी आपके साथ कोई रिश्तेदारी तो है नहीं, लेकिन गीता बिटिया हमारी भी बिटिया की तरह है। आप टेंशन काहे ले रही हैं? हम कह रहे हैं ना आपसे, आप जयमाल की तैयारी शुरू कीजिए। आप मैदान भाई साहब से नाराज है ना, हम समझा लेंगे ना उनको। जी, जो करना है जल्दी करिएगा, ज्यादा टाइम नहीं है आपके पास। शुक्रिया। बस करो उस्ताद जी, इसे खींचते हुए पूरे ब्रह्मांड का चक्कर काटोगे क्या? बाबूजी, बाबूजी, अपने ऊपर गुस्सा क्यों उतार रहे हैं? आपको जो भी गुस्सा है आप मेरे ऊपर उतारिए ना। सुशील, कह दे इसको, मिट्टी में इसका मेकअप खराब हो जाएगा। अंदर जाके अपनी शादी की तैयारी करे, मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे मैदान सिंह भाई साहब, अगर बच्ची का मन है शादी करने का तो कर दीजिए ना कन्यादान। अपने ज्ञान की गंगा बहाने की कोई जरूरत नहीं है। शादी हो रही है ना, आपका पैसा नहीं अटकेगा। बाबूजी, आपकी मर्जी के बिना ये शादी ना होगी। हमारी जान गीता पहलवान, हम तुम्हारा पेन समझ रहे हैं। हमको बुरा भी लग रहा है, आपको बहुत दर्द हो रहा होगा ना। और क्या है ना, इस वक्त आपके लिए लव यू वाली फीलिंग बहुत तगड़ी आ रही है। एंड आई नो यू ऑल्सो फील। अच्छा एक बात बताइए, हमारी शादी में तो आएंगी ना? हम आना तो चाहते हैं, पर बाबूजी की मर्जी के बिना हम ये शादी नहीं कर सकते। अरे बबली जी, मेक सम मैजिक वर्क। वो क्या है ना कि हमारी जान गीता पहलवान को ना हम डोली में उठा के ले जाना चाहते हैं। कैसे? या एक बात समझ नहीं आ रही ससुरी, मैदान सिंह कन्यादान करने से मना कर दिए हैं, गीता पहलवान कंफ्यूज आ गई हैं, पर ये बेचन बाबू इतना कॉन्फिडेंस में कहा है कि वो सीधा बारात ही लेके आ गए। अरे रुक जाइए, पहले ये बताइए कि गीता कहाँ है? बबली, गीता शादी के लिए तैयार हुई? हाँ, गीता तैयार तो हो गई है, लेकिन तैयार होके कहाँ चली गई ये नहीं पता। बाबूजी प्लीज दरवाजा खोलिए, एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए बाबूजी प्लीज। बाबूजी। ले, गीता रेडी? गीता रेडी, शी इज ऑन वे, शी इज कमिंग। बाबूजी।
गीता, उस्ताद जी फनफनाए हुए थे, कहीं टहल लिए देखे गुस्से में तो ये शादी के लिए मना कर दे गीता। कहीं ऐसा ना हो कि उस्ताद जी कुछ उल्टा सीधा कर ले। तू अपनी आकाशवाणी बंद कर और बाबूजी कहाँ है मुझे ये बता। गीता बेर, गीता हेयर, गीता हेयर, गीता एवरीवेयर, गीता एवरीवेयर, एवरीवेयर। ये बेचैन, मुझे नहीं लग रहा है कि लौंडिया मान गई शादी के लिए। वो ना आने वाली वरमाला में। हाँ, गीता, यार ये पता नहीं कहाँ चली गई है। गीता, अरे गीता रुको, अरे यार रुको, कब से तुम्हें ढूंढ रहे हैं। बबली, बाबूजी गायब है, मिल ही नहीं रहे हैं। ये शादी रोकनी पड़ेगी ये अरे गीता, भाई गॉड यार, इस शादी के सियापे तो बढ़ते ही जा रहे हैं, खत्म ही नहीं हो रहे। अरे किसकी सामत आ गई जो बेचैन सिंह पे दिन दहाड़े ओपन फायर कर दिया। कर्फ्यू लगा दो पूरे शहर पे, बाय ऑर्डर दैट बेचैन सिंह। बेचैन, तुम पर गोली कौन चला सकता है? इस कैमरे में रिकॉर्डिंग हुई है ना, इस रिकॉर्डिंग को देख के अभी पता चल जाएगा कि दाएं ने इस बेचैन पे गोली चलाने की हिम्मत किसने की है। ये रहा, यही है। पॉज कर, पॉज कर। अरे ये तो बाप हैगा तेरा। हाँ, कहाँ भाग गया मैदान छोड़ के? अरे बता। मैं यहाँ हूँ। मैं कहीं ना भागा हूँ। और ये क्या मजमा लगा रखा है यहाँ पे? ये तो कतई बेशर्मी की हद हैगी। हाँ, मेरे लौंडे पे गोली दाग के पूछ रहा है कि कहाँ माजरा है। गोली चलाई मैंने? हाँ। अरे बारातों ने भांग पी रखी है क्या? भांग तो आपने पी रखी है भाई साहब। अरे देखो, आप तो कतई लुच्चे पे उतर आए हो। जे जे मैं ना हूँ, कोई बहुरूपिया होगा। भाऊजी, इतना गुस्सा मुझ पर, तो मुझ पर ही गोली चलाते ना। अरे तू जिगर का टुकड़ा है मेरा गीता। तेरी शादी आगे बढ़ाना चाहता था मैं, लेकिन इसका मतलब ये ना है कि बेचैन बाबू पर गोली दाग दूंगा। मैंने कुछ नहीं किया बेटा, तू भी मुझ पर भरोसा नहीं करती। अरे तो टुकुर टुकुर का देख रहा है? अरेस्ट कर ले, कर ले अरेस्ट। अरे अम्मा, तेरा बेटा टिप-टाप सही सलामत तेरे सामने खड़ा है कि नहीं खड़ा है? अब वैसे भी गीता जी के बाबूजी को कैसे अरेस्ट कर ले? अम्मा, भूल जाना जो हुआ है, जाने दे। बेचैन बिल्कुल ठीक कह रहा है, जो हुआ हमें उसे भूल जाना चाहिए, क्योंकि बेचैन से अच्छा लड़का मुझे कहीं और मिल भी नहीं सकता। मेरी और बेचैन की शादी होगी, और वो भी अभी। अब घरों में नोक झोंक तो चलती रहती है। चलो जैसे तैसे कम से कम शादी हो तो रही है। लक्ष्मी का आगमन तो हो रहा है। लक्ष्मी माता की जय। क्या देख लिया?
रही है। इसका मतलब तीसरा बादशाह कोई और ही है। मैदान जी ने तो गोली चलाई नहीं। ओहो, गरीब माँ की जेम्स बॉन्ड, तन्ने कैसे पता? खटाई, मुझे एक बात बता, वीडियो में जिस बंदे ने गोली चलाई उसने कौन से रंग के जूते पहने थे? काले। ऐसे ऐसे नहीं, यही जूते पहने थे। यू मीन टू से जिसके भी काले जूते हैं असली निशानची वही है, राइट? एकदम राइट। अगर ऐसा है तो अब इंतजार उस निशानची का। पांडे ने गोली चलाई? हाँ मुबारक भाई, मुझे तो पहले से ही लग रहा था कि दाल में कुछ काला नहीं, पूरा घोटाला है। अब ये खुराफाती कहाँ निकल लिया? बेचैन भाई, पता चल गया। हाँ, आप पे गोली मैदान सिंह ने नहीं बल्कि पांडे ने चलाई। बेचैन भाई, तो नेम इज पहचान, क्या समझे? अबे अंग्रेजी में बोले तो क्या समझोगे, हिंदी में समझो। क्या है ना, जो पांडे है ना वो हमरा ही छर्रा है। उसके खिलाफ जोनो भी इल्जाम लगाए वो वापस ले लो, नहीं तो जान माल से हाथ धो बैठोगे। क्या समझे? एक बात बताओ, ये जो सेठ धनीराम हैं, उनकी चोरी तुम्ही ने की थी ना? ये तो वही घड़ी और शॉल है जो गोली चलाते वक्त पांडे ने पहनी थी। बंटी चोर? अरे वो तो कहो तुम्हारी वजह से गीता जी से मुलाकात हो गई, इसलिए खुले सांड की तरह घूम रहे हो, वरना जेल के पीछे चक्की पीस रहे होते। अब सोच लो तुम्हें क्या करना है, जेल के पीछे सोना है या अपनी औकात में रहना है? काबे बंटी, क्या हुआ? आ गए ना अपनी औकात को? क्या है कि जब कमरे में घुसा तो नाटा छूट रहा था, फिर अभी सर भन्ना रहा है, पर अब तो एकदम बहुत अच्छे आदमी हैं आप। हाँ हाँ, मैं ख्याल रखूंगा। हाँ, मैं ख्याल रखूंगा। मैं इसकी भैंस को भोपाल ले जाऊं, जो चाचा है वो भतीजा है, जो भतीजा है वो चाचा है। मतलब ये कि बेचन पे गोली चलवाने वाला खुद बेचन है? चोट हो गई यार, मोहर भाई, बहुत बड़ी वाली चोट हो गई। हम सबकी शान गीता पहलवान की लड़का चुनने में चूक हो गई मुझसे। आई एम सॉरी। ओए, तेरी सॉरी की ऐसी की तैसी। पहले तो बड़ा चौड़ा हो रहा था कि लड़का मैं ढूंढ के लाऊंगा, ये वो फलान ढमकाना। हाँ, बोल रहा था ये वो, क्योंकि मुझे लगा कि हमारी गीता के लिए बेचन बेस्ट है, तभी तो मैंने गीता के लिए बेचन को सेट किया ना। ओहो सूरमा भोपाली, वो कोई कलबुर्जा नहीं है जो तुमने सेट कर लिया। ये सेट कर लिया का क्या मतलब है बताइए? दंगल शुरू होने से पहले गीता के दूध में मैंने दवाई मिलाई ताकि बेचैन जीत जाए। खटाई, शाबाश। देखो माय डियर बंटी, हम एक बात बता देते हैं तुमको, पहली और आखिरी बार। हम रिश्ते जोड़ने के लिए चालाकियां करते हैं, मक्कारियां नहीं। अब ये तुम्हारा रायता है, तुम ही समेटो सब। मुबारक भाई, आपको समझ नहीं आ रहा है, इसके बस के कुछ ना है। इसे लगता है कि इसने बेचन को सेट किया है, ठेंगा सेट किया है। उल्टा बेचन ने बंटी चोर का उल्लू काटा है।
अपना उल्लू सीधा करने के लिए। बबली मैं ओ बंटेश्वर, तू ना मेरे पे एक एहसान करना कि अब कोई भी काम अकेले मत करना। मुबारक भाई, आप और खटाई चल के फेरों की तैयारी शुरू करवाओ और मैं और ये बंटेश्वर जाते हैं पांडे के मुंह से बेचन की असलियत का फुवारा फुटवाने। क्यों खां, समझ में आ रही है? हाँ आ रही है। आ रही है तो फिर चल। चलो। अरे वाह मैडम जी, आप भी पीने का शौक रखती हैगी? हाँ, शौक रखती हूँ, लेकिन बस तब जब कंपनी अच्छी हो। बिल्कुल आप जैसी। हाँ, क्या बात है मैडम जी। चीयर्स। चीयर्स। पूरा ग्लास गटक ली। पांडे जी, आप भी गटकिए ना। पांडे जी। बबली, कद होगा तेरा फोन? इस भोंपू ने देखकर ना मेरे हाथ में खाज माच रही है। मैं तो गुड़िया भूली हो दादाओ थारे आले में। मैं तो गुड़िया भूली हो दादाओ थारे आले में। मारी पोती खेले दियड़ घर जापने। मैं तो गुड़िया। ओम गणपते विष्णु नमो नमः। ओम सरस्वती माते गणपते नमो नमः। कन्यादान के लिए लड़की के पिता को बुलाइए। पांडे जी, द नेशन वांट्स टू नो, ये बेचन बाबू गीता जी से इतनी ताबड़तोड़ शादी कर क्यों रहे हैं? पांडे जी, आपको मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही क्या? बिल्कुल नहीं। पांडे जी, क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? आपकी आवाज सिर्फ सुनाई नहीं दे रही है, मेरे रोम रोम में गूंज रही है। ओ पांडे जी, मैं ही आपसे पूछती हूँ, बेचन जी गीता से इतनी जल्दी जल्दी में शादी क्यों कर रहे हैं? Because thy name is बेचन, loves गीता भाभी। ओ पांडे जी, दारू पी के झूठ नहीं बोलते, मुझे बुरा लगेगा। आपको मेरी कसम। आपकी कसम? तो सच बताना ही पड़ेगा। क्या हुआ, कन्यादान के लिए कोई नहीं है क्या? पंडित जी, गीता का कन्यादान ये करेंगे। तशरीफ रखिए, बैठिए। खटाई, अरे बबली, तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? अरे मन बुद्धि में बंटी बोल रहा हूँ बबली के फोन से। तू अपना काम शुरू कर दिया? वर वधू कन्यादान के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाइए। My name is बेचन। नहीं चाहते थे कि गीता भाभी पहलवानी करे। स्पोर्ट कोटे से गीता भाभी को पुलिस में नौकरी मिली हैगी, और वो भी बेचन सर के ऊपर वाली पोस्ट पे। डीएसपी साहब बस 1-2 दिनों में ही गीता भाभी की नौकरी के पेपर पे साइन करने वाले ही थे। बेचन सर नहीं चाहते थे कि गीता भाभी उनकी बॉस बनकर आए। बंद करो ये बकवास। इसीलिए वो गीता भाभी से शादी करके उसकी पहलवानी बंद कराना चाहते थे। इसीलिए हमारे बेचन सर ने गीता भाभी की दंगल की शर्त मानी। पहलवान हो गए तुम अपने घर पे।
ये सच्ची आकाशवाणी है, इतनी आसानी से बंद नहीं होगी बेटा। अरे आकाशवाणी नहीं है, बकवास है सब। बकवास? बकवास और घटिया मजाक तो आपने किया है हमारे साथ। जिंदगी के मैदान में हमसे हारने वाले थे तो अपने घर की बहू बनाकर हमें बंद करके रखने का इरादा था। अब सब समझ में आ रहा है हमको। अच्छा, तो ये समझ में नहीं आया था जब तेरे फादर इंडिया ने हम पे धाड़ से गोली चलाई थी तो हमने देख के अनदेखा कर दिया था। ये नहीं दिख रहा था आपको? चलना चल। भैया ये है भवंडर आदमी, कॉपी कैट, नकलची बंदर। इसी ने मैदान सिंह बनकर गोली चलाई। कौन रहे और तुच्छे आदमी? बोल, वरना दो सवाड़े दूंगा, रख के पता नहीं चलेगा कि आ रहा के जा रहा। बोल। बेचे सर जी ने कहा ऑर्डर तो मैंने दाग दी गोली। तो कहाँ गलत कर दिया था हम? एक औरत को उसकी जगह और उसकी औकात दिखा रहे थे। एक औरत की जगह और उसकी औकात ना मर्द के नीचे होती है। अबे ओए, सुन, मेरी गीता अखाड़े में किसी के नीचे ना हुए, हमेशा ऊपर होती है। और आज भी ऊपर ही रहेगी बाबूजी। क्या बोलते हो बेचन बाबू? हो जाए दो दो हाथ, हो जाए ऊंच नीच का फैसला, हो जाए। गीता, तुझे कसम है इस मिट्टी की, उसको अपने अखाड़े की मिट्टी चटा दे। उठ बेटा उठ। गीता जलूजर, गीता जलूज। ए मैदान सिंह, कह दे अपनी शान गीता पहलवान को, औरत की इज्जत और उसकी पहचान मर्द के नाम से होती है, इस अखाड़े में दंगल से नहीं होती। गीता, तूने सुना क्या कह रहा है? उठ बेटा। गीता, 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 गीता। बहुत बोल लिया तू बेचन। अब मेरा गीता ज्ञान सुन। जीतता वही है जो अपनी हार नहीं मानता, समझा तू? गीता पटक चिरकुट को, पटक इसको। और इसी के साथ
इस दंगल की विजेता हमारी शान गीता पहलवान। चल निकल ले यहाँ से डायनेमिस बेचन। अखाड़े में जीत शरीर की नहीं सोच की होती है, और तेरी सोच तो इस लायक भी नहीं है कि तू यहाँ इज्जत से हार भी सके। गेट आउट। मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी, मैंने आप पर शक किया। कोई बात नहीं बिटिया, तूने बेचैन को उसकी औकात दिखाकर मेरा सर ऊंचा कर दिया है। ये बात तो सब ठीक है भाई साहब, पर अब हमारी लौंडिया से ब्याह कौन करेगा? वो जी क्या है कि हमारे भोपाल में ना एक कहावत है कि अगर घर में दूध हो तो पनीर ढूंढने बाहर क्यों जाना, नींबू निचोड़ लो खुद का फाड़ लो। बात समझ में आई? आएगी भी नहीं, क्योंकि बंटी की बातें समझ में नहीं दिल में आती है। वैसे बुआ जी मैंने आपसे वादा किया था ना कि मैं आपकी गीता के लिए सुंदर और सुशील लड़का ढूंढ के दूंगा। हाँ बेटा, तू बिल्कुल ठीक कह रहा है। गीता बंटी सिंह सुनने में कितना अच्छा लग रहा है। अरे आंटी क्यों बजा रही हो गलत जगह घंटी? मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो इसकी बात कर रहा हूँ। देखो ये सुंदर भी है और सुशील तो ये है कि नहीं? ये है हमारा एवरग्रीन लड़का, शादी के लिए तैयार। और बुआ जी ये हमारी गीता से बहुत प्यार करता है। सुशील तो अपने मुंह से भी कुछ फूटेगा या तेरे प्यार का इज़हार मैं ही करूंगी? गीता बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, कसम चाहे ले लो खुदा की कसम। तो पहले क्यों नहीं बोला तू? हमने तो बहुत बार कहा, हमने कभी सुना ही नहीं। अरे भैया सुनो सुनो, मंडप भी तैयार है, जल्दी जल्दी दोनों के फेरे करवा देते हैं। क्यों माय डियर मैदान सिंह जी? तो भैया सुशील बेड्स गीता, अखाड़े में मंडप लगा, पटक पटक के शादी हुई। वाह वाह, हमारी शान गीता पहलवान की पहलवानी जारी रहेगी और वो देश का नाम खूब रोशन करेगी, ऋतिक से भी ज्यादा रोशन। चलिए, ऊपर वाले के करम से ये शादी भी हो गई। पर आप इसकी मक्कारी मत भूलो और चलता करो इसे यहाँ से। अरे बेटा, ये बंटेश्वर नासूर जरूर है, लेकिन इसमें एक शऊर है। क्या? नहीं समझी? माय डियर बबली, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन कोई अगर अपनी गलती सुधार ले तो फिर वो गलती गलती नहीं रहती, गलती बन जाती। अब मेरा मतलब है सीख बन जाती है। ठीक है, लेकिन एक बात इसे अच्छे से समझा दो। क्या? टेढ़ शाना भरे हर जाना। गलती हो गई माना, अब क्या जान लोगी जाना? जाना? हाँ? जाना नहीं जाना तो फिर हाथ बढ़ाना। अरे बढ़ा दे। एक हटाई, तू भी आना। यस सल्फी। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे अगली EMI में। अगली बार तक के लिए आप सबको गुड नाइट लगे। जय हिंद, जय भारत।